वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ये आंतों में रहने वाला अमीबा है जिसके बारे में जानना मुझे लगता है काफी जरूरी है। हाँ, ये मेडिकली बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं इसे। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी खोज से लेके लॉश ने 1875 में की थी, है ना? हाँ, लॉश ने। हाँ, तो इसकी खोज, इसकी बनावट, ये कैसे जीता है, कैसे फैलता है और शरीर पर क्या असर डालता है, सब बताते हैं। तो हमारा काम है इसमें से सबसे काम की जानकारी निकालना। बिल्कुल। तो अमीबा, जैसा आपने कहा, बहुत सरल जीव हैं, प्रोटोजोआ, और आकार तो खैर बदलता ही रहता है। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो तरह का होता है, बाहर वाला साफ एक्टोप्लाज्म और अंदर का दानेदार एंडोप्लाज्म। और वो चलने के लिए नकली पैर बनाते हैं, स्यूडोपोडिया। स्रोत बताते हैं पहले एक्टोप्लाज्म आगे बढ़ता है, फिर एंडोप्लाज्म उसमें बहता है। ये है ना, कमाल का तरीका है चलने का और खाने का। सही कहा, एकदम अनोखा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये वो अमीबा है जो अमीबियासिस बीमारी पैदा करता है। ये हमारी बड़ी आंत की अंदरूनी दीवारों में रहता है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में। और कमाल की बात यह है कि ये एक ही जीव 3 अलग-अलग शक्लों में मिलता है। स्रोत बताते हैं ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट और सिस्ट। ये तो मतलब गजब की अडेप्टेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल। पहला है ट्रोफोजोइड। ये इसका एक्टिव बढ़ने वाला रूप है। ये सिर्फ शरीर के टिश्यूज में ही मिलता है। इसका आकार भी फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। यही वो रूप है जो नुकसान करता है। हाँ, यही। और इसकी एक पहचान ये भी है कि इसके साइटोप्लाज्म में कभी-कभी लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसीज मिल सकती हैं। ये दिखाता है कि ये टिश्यू को खा रहा है। अच्छा, आरबीसीज का मिलना मतलब ये आक्रामक है। ओके। और बाकी दो रूप? प्रीसिस्ट और सिस्ट। हाँ, प्रीसिस्ट तो बस सिस्ट बनने से ठीक पहले की स्टेज है, छोटा गोल या अंडाकार सा। और फिर आता है सिस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोल होता है और इसके चारों तरफ एक मोटी सख्त दीवार होती है। ये दीवार इसे बचाती होगी? बिल्कुल। पेट के एसिड जैसे मुश्किल माहौल में भी ये बच जाता है इसी दीवार की वजह से। और यही सिस्ट है जो इन्फेक्शन फैलाता है, खासतौर पर वो जिसमें 4 न्यूक्लियस हों, जिसे क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। तो फैलता कैसे है ये? मतलब इसका पूरा जीवन चक्र कैसे काम करता है? देखिए, इसका मेजबान सिर्फ इंसान है। संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खाने या पानी के साथ वो 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट निगल लेता है। ओके, गंदे पानी या खाने से। हाँ, फिर छोटी आंत में पहुंचकर ये सिस्ट की दीवार खुल जाती है। इसे कहते हैं एक्साइस्टेशन, और अंदर से 8 छोटे छोटे ट्रोफोजोइड निकलते हैं। 8? एक सिस्ट से? हाँ, एक 4 न्यूक्लियस वाले सिस्ट से 8 ट्रोफोजोइड। फिर ये पहुंचते हैं बड़ी आंत में। वहां ये बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं बाइनरी फिशन से। और फिर कुछ वापस सिस्ट बन जाते हैं? एग्जैक्टली। कुछ ट्रोफोजोइड फिर से प्रीसिस्ट और फिर सिस्ट में बदल जाते हैं। इसे कहते हैं एनसिस्टेशन। और ये सिस्ट फिर मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यहीं से ये दूसरों तक पहुंच सकते हैं? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही बड़ी चुनौती सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 90% मामलों में जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है उनमें कोई लक्षण दिखते ही नहीं। 90%? ओह, तो वो अनजाने में इसे फैलाते रहते हैं? बिल्कुल। उन्हें असिम्प्टोमेटिक सिस्ट पासर या कैरियर कहते हैं। ये समुदाय में इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं बिना ये जाने कि वो बीमार हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, और जब लक्षण दिखते हैं, जब ये बीमारी करता है, तब क्या होता है? जब ये ट्रोफोजोइड आक्रामक होते हैं तो ये कुछ एंजाइम छोड़ते हैं जो आंत की दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे गला देते हैं। इससे ना फ्लास्क के आकार के गहरे घाव बन जाते हैं, अल्सर। फ्लास्क जैसे अल्सर? बाप रे। हाँ, और अगर इन्फेक्शन गंभीर हो तो अमीबिक पेचिस हो सकती है, जिसमें मल में खून आता है, बलगम आता है और बहुत तेज बदबू होती है। और क्या ये सिर्फ आंतों तक ही रहता है या कहीं और भी जा सकता है? नहीं, ये खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है। इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस कहते हैं। सबसे कॉमन है लिवर में। वहां ये फोड़ा बना देता है, लिवर एब्सेस। लिवर में फोड़ा? ये तो खतरनाक लगता है। हाँ, काफी गंभीर हो सकता है। ये फेफड़ों या दिमाग तक भी पहुंच सकता है। हालांकि वो कम होता है, पर बहुत खतरनाक हो सकता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है, इन अंगों में सिस्ट कभी नहीं मिलते, सिर्फ ट्रोफोजोइड ही मिलते हैं। अच्छा, सिस्ट सिर्फ आंतों में बनते और निकलते हैं। तो फिर इसका पता कैसे लगाते हैं? लैब में जांच कैसे होती है?
अगर आंतों के इन्फेक्शन का शक है तो सबसे पहले मल की जांच होती है। माइक्रोस्कोप में सीधे चलते फिरते ट्रोफोजॉइड दिख सकते हैं, जिनमें कभी-कभी आरबीसीज भी होती हैं, या फिर सिस्ट दिख सकते हैं। आयोडीन स्टेन से सिस्ट के न्यूक्लियस साफ दिखते हैं। ओके, और कुछ? हाँ, कभी-कभी शार्कोट लीड-इन क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। आजकल और भी तरीके हैं, जैसे मल में परजीवी का एंटीजन ढूंढना या एंटीबॉडी टेस्ट एलिजा, या फिर सीधे परजीवी के डीएनए का पता लगाना पीसीआर। ये ज्यादा सटीक हो सकते हैं। और अगर लिवर या कहीं और फैल गया हो, तब मल की जांच से पता चलेगा? नहीं, तब मल जांच उतनी कारगर नहीं होती, क्योंकि परजीवी आंतों से निकल चुका होता है। ऐसे में खून की जांच, सीरोलॉजी, बहुत जरूरी हो जाती है। ये शरीर में बनी एंटीबॉडीज का पता लगाती है, जैसे एलिजा टेस्ट। अच्छा, ब्लड टेस्ट से? हाँ, और अगर कहीं फोड़ा बन गया है, जैसे लिवर में, तो उससे सुई से मवाद निकालकर उसकी जांच की जा सकती है। या फिर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीकों से फोड़े का पता लगाया जाता है। समझ गया। तो मतलब जांच के कई तरीके हैं, निर्भर करता है कि इन्फेक्शन कहाँ है। बिल्कुल। तो संक्षेप में एंटीबीवा हिस्टोलेटिका एक काफी जटिल परजीवी है। इसके अलग-अलग रूप हैं: सिस्ट, जो संक्रमण फैलाता है, और ट्रोफोजॉइड, जो बीमारी करता है। और ये बीमारी सिर्फ आंतों तक सीमित नहीं, लिवर जैसे जरूरी अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। सही कहा। इसकी जांच के लिए मल परीक्षण से लेकर खून की जांच और आधुनिक इमेजिंग तकनीकें मौजूद हैं। लेकिन वो जो 90% बिना लक्षण वाले मामले हैं, वो इसे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, अगर इतने सारे लोग अनजाने में इसे फैला रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां साफ सफाई की कमी है, तो इसे रोकना कितना मुश्किल होगा। इस पर काबू पाने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक सोचने वाला सवाल है।